अस्सलामुअलैकुम। भारत की पाक भारत कशीदगी को हवा देने की एक नई चाल। भारतीय रेडियो और टीवी पर फतह के तराने बजाकर पाकिस्तान के दो अहम शहर को भारत में शामिल हो जाने पर नशरियात जारी। भारत ने नया नक्शा जारी कर दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के जवाब की मुंतजिर। दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया ने मोदी का सर शर्म से झुका दिया। दोस्तों, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने अजली दुश्मन भारत की ओछी हरकतों से वाकिफ है। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत को अमन का दरस देता है, तो वहीं अखंड भारत का ख्वाब लिए हुए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई से बाज नहीं आता। और शायद ही ऐसा कोई मौका जब भारत ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा ना घोंपा हो, वो चाहे 65 की जंग हो या 71 की। भारत हमेशा इस ताक में होता है कि कब उसे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई करने का मौका मिले। दूसरी तरफ एक पाकिस्तान है जिसका हमेशा एक ही जवाब रहा है, जियो और जीने दो। दोस्तों, आप भी अब देख लें, अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना की जंग लड़ रही है, तो वहीं भारत बजाय कि मोदी सरकार अपने मुल्क के लोगों की जिंदगियों को बचाए, वो एक ही राग अलापने पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवाता है और अभी भी कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है। भला इन अकल के अंधों को कोई बताए, जब आप किसी नहत्ते पर जुल्म करेंगे, या तो वो चुपचाप आपका जुल्म सहता रहेगा या तंग आकर आप पर चढ़ दौड़ेगा। भारत जो कि अरसा दराज से मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेल रहा है और निहत्ते कश्मीरियों का खून पानी की तरह बहा रहा है, और ऊपर से इनका खून बहाकर इल्जाम ये होता है कि वो मुमकिना दहशतगर्द थे जो कि पाकिस्तान ने भेजे थे। जब उन्हीं में से कोई जवान अपने साथ हैवानियत से भरी भारतीय फौज पर टूट पड़ता है और अपने साथ कई एक को ले डूबता है, तो फिर से इल्जाम पाकिस्तान पर लग जाता है। लेकिन अब की बार भारत ने इंतहा ही कर दी है और भारत को इसका जल्द ही भारी खमियाजा भुगतना होगा। दोस्तों, तफसील के मुताबिक भारतीय वजारत इत्तलात और नशरियात ने सरकारी टीवी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए अहकामात जारी किए हैं कि आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद और मीरपुर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा हैं। इसलिए भारत के दीगर शहरों की तरह इन शहरों के मौसम का हाल रोजाना की बुनियाद पर पेश करें। जबकि पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वजारत इत्तलात और नशरियात ने पाकिस्तानी शहरों के मौसम का हाल बताने के हवाले से सरकारी एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत गुज़श्ता रोज से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:25 और फिर रात को भी 8:25 पर पाकिस्तानी शहरों के मौसम का हाल बताया गया। भारतीय वजारत इत्तलात का ये भी कहना है कि तमाम प्राइवेट न्यूज चैनल्स के लिए भी नया कानून लाया जा रहा है कि वो भी मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल नशर करें। देरिए सुना, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भारत के इस घिनौने फेल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत ने गुज़श्ता साल अपने मुल्क का नक्शा तब्दील करते हुए इसमें पाकिस्तानी इलाकों को शामिल कर लिया था, जो न सिर्फ हकीकत के बरखिलाफ था बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों की भी मुनाफी था। उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी गैर कानूनी इक़दाम जम्मू कश्मीर की मुतनाज़िया हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। भारत की इस घिनौनी चाल का मकसद सिर्फ ये है कि वो भारतीय अवाम और दुनिया भर में ये तासुर पैदा कर सके कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारतीय इलाके हैं। ताहम तज्जा निगारों का कहना है कि भारत की इस मज़मूम और गुमराहकुन हरकत से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। दूसरी जानिब दोस्तों, भारतीय फिजाइया ने एक बार फिर मोदी सरकार का सर शर्म से झुका दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के बाद भारत का जंगी तैयारा भी तबाह हो गया। भारतीय फिजाइया का एक लड़ाका तैयारा पंजाब के होशियारपुर में गिरकर तबाह हो गया है। जराये का कहना है कि गिरकर तबाह होने वाला तैयारा MiG-29 था। मालूमात के मुताबिक तैयारे का पायलट महफूज है। तैयारा गिरते ही इसमें आग लग गई, जिसके बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। तैयारे का हादसा कैसे पेश आया, इस पर तहकीकात करवाने का फैसला किया गया है। अभी तक के ज़मन में भारतीय फिजाइया की जानिब से तैयारा गिरने की वजह भी नहीं बताई गई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज भारतीय फिजाइया का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर MI-17 को खराब मौसम की वजह से सिक्किम के इलाका मकतांग में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। हेलीकॉप्टर में सवार एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि 6 फौजी महफूज रहे हैं।
भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर में 4 फिजाइया और 2 फौज के एहलकार सवार थे। हादसे की इत्तला मिलने के बाद 2 हेलीकॉप्टरों को जाए हादसा पर भिजवाया गया। करीबी यूनिट से फौज की एक टीम भी भिजवाई गई, जिसने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। भारतीय फिजाइया का हेलीकॉप्टर चाटन से सकम के इलाके मक्तांग के लिए परवाज पर था कि उसे खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। हेलीकॉप्टर ने जिस मकाम पर जाना था उससे 10 किलोमीटर दूर उसकी लैंडिंग हुई। दूसरी जानिब भारत में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव जारी है। भारतीय फौज में कोरोना फैल चुका है। अब खबर आई है कि कोरोना वायरस की वजह से भारतीय फौज BSF के 2 एहलकार हलाक हो गए हैं। समाजी रब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि BSF के 2 एहलकार कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो गए हैं। उनकी मौत की वजह से हम सदमे में हैं। BSF के अफसरान और सभी एहलकार 2 नौजवानों की कोरोना से हलाकत के बायस गम में हैं। अमित शाह की जानिब से की जाने वाली ट्वीट की BSF के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने रीट्वीट किया है। वाज़ेह है कि भारतीय फौज में भी कोरोना वायरस फैलने की वजह से भारतीय फौज में खौफ की फिजा पाई जा रही है। त्रिपुरा के जिला धुलाई में BSF के कई एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद 3 BSF कैंपों को सील कर दिया गया है। अंबासा सब डिवीजन में तैनात 138 बटालियन के मेस वर्कर समेत 13 एहलकारों में कोरोना की गुज़श्ता रोज तशखीस हुई। त्रिपुरा में हफ्ते के रोज से अब तक 2 बच्चों समेत भारतीय फौज के कुल 40 एहलकार कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने हमेशा से ही ये काम किया है। भारत हमेशा से ही मुसलमानों पर जुल्म करता आया है, चाहे वो कश्मीर के रहने वाले लोग हों या फिर भारत में रहने वाले मुसलमान हों। सभी के साथ उसने ऐसा ही सलूक किया है और नरेंद्र मोदी और उसके हवारी ये चाहते हैं कि वो भारत को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बना दे, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर तमाम अक़लियतें महफूज हैं। यहाँ पर तमाम को आज़ादाना तौर पर अपनी इबादत का हक दिया गया है। आज़ादाना तौर पर वो अपने त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों के साथ वहाँ पर जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल मुज़म्मत है और पूरी दुनिया के सामने है। आज से 9 माह पहले जो कश्मीर में भारत ने किया वो हम सब के सामने है। लॉकडाउन करके कश्मीरियों को घरों में महसूर करके रख दिया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खवातीन सब पर जुल्म सितम किए गए। लेकिन उसके बरक्स इमरान खान ने जो है ये आवाज पूरी दुनिया में बुलंद की। कुछ ममालिक ने साथ दिया, कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो पाकिस्तान की इस आवाज के साथ रहे, कश्मीरियों की आवाज को बुलंद किया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वहीं पर कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो मुसलमानों के अलंबरदार हैं, इस्लाम के अलंबरदार हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने मुसलमानों का साथ ना दिया और मुसलमान जो हैं वो मजीद मुश्किलात का शिकार होते चले गए। और अब जो है वो भारत की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया है जो यकीनन काबिल मुज़म्मत है और किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद को भारत का शहर करार दे रहा है और बाकायदा तौर पर अपने मीडिया चैनल्स को ये जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के हवाले से बाकायदा तौर पर ऑन एयर लोगों को बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम की सूरत हाल बताएं। तो ये उनके मज़मूम इरादे हैं जिसमें वो कामयाब होना चाहता है। और हमारी सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि हम मुत्तहिद होकर नहीं चल रहे हैं। अगर हम मुत्तहिद होकर नरेंद्र मोदी का सामना करें तो कोई मजाल नहीं है कि वो अपने इन मज़मूम इरादों में कभी भी जो है कामयाबी हासिल कर सके। और दोस्तों, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की कोशिशों का तो वो सबके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर भी इमरान खान ने इस बात को उजागर किया है और उन लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर भारत जो है वो जुल्म सितम कर रहा है। सऊदी अरब ने तो कह दिया कि जनाब ये आपका अंदरूनी मामला है, इसको खुद हल करें। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में ये तमाम तर मामला जो है वो बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। और लेकिन अगर हमने यहाँ पर मुत्तहिद होकर जो है मुसलमानों का, कश्मीरियों का साथ ना दिया तो भारत अपने मज़मूम इरादों में कामयाब हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अहद करते हैं कि हम तमाम मुसलमान मिलकर कश्मीरियों का साथ देंगे और इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी के इन नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करके रख देंगे। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।